Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है, एस्ट्रोनॉमी देख रहे थे, खगोलिकी, और इसमें टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो है परंपरागत ग्रहों का परिचय। जो परंपरागत ग्रह हैं उससे हम लोग परिचय कर रहे हैं और इसी कड़ी में इसके पहले हमने जो बुध है मरकरी उस ग्रह को देखा था, उस प्लेनेट को देखा था। आज हम लोग शुक्र की बारी है, वीनस को देखेंगे। हमने कहा था परंपरागत ग्रह में 6 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो एक एक करके परंपरागत ग्रह के सभी ग्रह को देखेंगे हम लोग। तो आज की कड़ी में बारी है वीनस का, शुक्र ग्रह का। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र ग्रह के जो भी अलग अलग गुण हैं या उनकी जो बनावट है, उसकी जो डेंसिटी है और जो उनसे संबंधित जो सारे गुण हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हमें आशा है कि इस वीडियो को लास्ट होते होते तक आपको शुक्र ग्रह की पूरी जानकारी आपके पास होगी। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहला पॉइंट है, बुध के बाद सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र सॉरी, बुध के बाद सबसे पहले कौन है? बुध। हमने एक संरचना बनाई थी, जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर अलग अलग कक्षाएं हैं, है ना, जिसमें कि ग्रह घूम रहे हैं। तो सबसे करीब में जो है यहाँ पर ये कौन है? तो ये है मरकरी। ये मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पर मरकरी है जिसको आप बुध बोलते हैं, और बुध के बाद जो सबसे करीब में है वह कौन है? शुक्र है, अर्थात वेनस है। तो बुध के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो गया? शुक्र। ऐसे सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, लेकिन बुध के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। ठीक है, अगला पॉइंट को देखते हैं। शुक्र की सूर्य से औसत दूरी 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। शुक्र की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। मतलब शुक्र ग्रह से अगर सूर्य की दूरी निकालेंगे तो वह कितनी है? 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। आप समझ लीजिए ये शुक्र ग्रह है और यहां ये सूर्य है, तो इसकी दूरी कितनी है? 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर। तीसरा पॉइंट है, शुक्र आकार और भार में पृथ्वी के लगभग बराबर है। जो शुक्र ग्रह है, इस शुक्र ग्रह का आकार अर्थात साइज और जो इसका वेट है वह पृथ्वी के लगभग बराबर है, पृथ्वी के लगभग इक्वल है ना। इसलिए इन्हें पृथ्वी का बहिन अर्थात अर्थ सिस्टर तथा पृथ्वी का जुड़वां ग्रह अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। देखिए ये जो भार में और आकार में पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको क्या कहा? पृथ्वी का बहन कह दिया गया। और क्या बोला इसको? तो पृथ्वी का बहन भी और पृथ्वी का जुड़वां ग्रह मतलब अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी किसको कहा गया? शुक्र को कहा गया, इसके भार और आकार की वजह से। इसे अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगता है। मतलब कि अपने धुरी पर चक्कर लगाने में, किसको? शुक्र ग्रह जब अपने धुरी पर घूमती है तो यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 243 दिन का टाइम लेती है। शुक्र अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लेती है, जबकि बुध अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लेती है? वो 53 या 54 दिन लेती है, और सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लेती है। लेकिन अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो ये अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन समय लेता है। आगे बढ़ते हैं। यह अरुण अर्थात यूरेनस की भांति पृथ्वी की विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करती है। पृथ्वी की जो गति है यह पश्चिम से पूर्व की ओर है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना। और गंगा भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यहां भी अगर आप देखिएगा, अरुण ग्रह जो है, अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दो ग्रह ऐसे हैं, अरुण और शुक्र, जो कि पृथ्वी की विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह ये दोनों पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। इसलिए यहां पर अरुण का अर्थात यूरेनस का भी जिक्र आया कि अरुण की भांति पृथ्वी की विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। कौन? शुक्र ग्रह करता है। शुक्र पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, और अरुण ग्रह जो यूरेनस है वह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। तो किस दिशा में करता है? पूरब से पश्चिम, और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना है। मतलब कि शुक्र ग्रह का जो मास है, शुक्र ग्रह का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना है। 0.815 गुना, ये बहुत कम है। तो शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना है। इसका घनत्व डेंसिटी और मास बाय वॉल्यूम होता है। घनत्व जो है शुक्र ग्रह का घनत्व 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना है? 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घनत्व का मतलब है अगर शुक्र ग्रह का हम 1 घन सेंटीमीटर
कोई भी चीज उठाएंगे तो उसमें उसका घनत्व कितना होगा, 5.2 ग्राम जो होगा वो उसके द्रव्यमान की मात्रा होगी, है ना। घनत्व किसे कहते हैं, एकांक आयतन में मौजूद द्रव्य की मात्रा घनत्व कहलाती है। तो एकांक आयतन मतलब यहां घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर में, है ना, जो आपका शुक्र ग्रह है इसके मटेरियल कितना है, 5.2 ग्राम है। तो शुक्र का घनत्व जो है 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। याद रख लीजिएगा, शुक्र ग्रह गर्म और तपता हुआ ग्रह है। शुक्र क्या है, गर्म ग्रह है और तपता हुआ ग्रह है। शुक्र क्या है, गर्म और तपता हुआ ग्रह है। यह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सबसे चमकीला दिखाई देता है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को माना जाता है, क्योंकि सूर्य एक तारा है और चंद्रमा एक उपग्रह है ना। न सूर्य ग्रह है न चंद्रमा ग्रह है, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा भी एक उपग्रह है। इस दोनों को छोड़ करके सबसे चमकीला कौन दिखाई देता है, तो शुक्र ग्रह दिखाई देता है। इसलिए शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। इसके चारों ओर, मतलब किसके चारों ओर, शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, कहेगा किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं, जो शुक्र के धरातल से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर हरदम छाए रहते हैं। जो शुक्र ग्रह का धरातल है उससे 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वह जमा हुआ बादल की तरह रहता है। मतलब क्या कि शुक्र ग्रह के चारों ओर, है ना, जो आप सल्फ्यूरिक एसिड है वह जमा हुआ रहता है शुक्र ग्रह के चारों ओर, और वह जो 80 किलोमीटर हाइट तक जमी हुई होती है। यह बात को समझिएगा, शुक्र मतलब इसके चारों ओर, मतलब शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं, जो शुक्र के धरातल से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर हरदम छाए रहते हैं। जो शुक्र का धरातल है उससे 80 किलोमीटर ऊंचाई तक सल्फ्यूरिक एसिड का बादल शुक्र ग्रह पर हमेशा छाया हुआ रहता है। यह बहुत अच्छा पॉइंट था, याद रखिएगा इसको। यह बादल शुक्र पर पड़ने वाली सूर्य की अधिकांश किरणें, यह है 76%, 76% किरणें जो है ना, 76% किरणों को परावर्तित कर देती है। कौन, यही बादल जो 80 किलोमीटर तक आपको यह जो बताया जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का है, ये क्या करता है, तो ये बादल शुक्र पर पड़ने वाली सूर्य की अधिकांश किरणें, मतलब 76% किरणों को परावर्तित कर देती है। इसी बादल के चलते यह तो 80 किलोमीटर ऊंचाई तक हरदम जो सल्फ्यूरिक एसिड का बादल शुक्र ग्रह पर छाए रहता है, इसके कारण क्या होती है कि सूर्य की आने वाली अधिकांश किरणें, यहां तक कि 76% किरणें जो है वह क्या हो जाती है, परावर्तित। 76% किरणों को वह परावर्तित कर देती है। कौन परावर्तित कर देती है, तो शुक्र ग्रह के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल जो 80 किलोमीटर ऊंचाई तक हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य की आने वाली अधिकांश किरणों में को जो है परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कितना प्रतिशत, 76%। अब है शुक्र ग्रह का अधिकतर भाग घुमावदार मैदानों से ढका हुआ है। शुक्र ग्रह का जो अधिकतर भाग है वो क्या है, घुमावदार मैदान से ढका हुआ है। घुमावदार मैदान का मतलब क्या हुआ, सीधा नहीं, एक घुमावदार मैदान से ढका हुआ है। शुक्र ग्रह का अधिकतर भाग घुमावदार मैदानों से ढका हुआ है। इस ग्रह पर कुछ जीवित ज्वालामुखी भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह पर जीवित ज्वालामुखी उपस्थित हैं, तो क्या कहिएगा, शुक्र ग्रह पर, है ना। शुक्र ग्रह पर कुछ जीवित ज्वालामुखी भी उपस्थित होते हैं, यह भी ठीक है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वह 97% किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल 97% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, तथा शेष 3%, है ना, तथा शेष 3% नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्व से भरा हुआ है। मतलब 97% में कार्बन डाइऑक्साइड है और 3% में नाइट्रोजन है, जलवाष्प है और अन्य तत्व है। ये हम इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। शुक्र ग्रह पर जो है कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, 97%, अब बाकी 3% में नाइट्रोजन है, जलवाष्प है और अन्य तत्व है। ठीक है। शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज्यादा होता है। पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब 1 बार है, तो शुक्र का वायुमंडलीय दाब कितना है, 90 बार होगा। क्योंकि देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है उसकी यूनिट होती है बार में। तो अब यहां पर शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज्यादा है, तो अगर पृथ्वी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वायुमंडलीय दाब है, वह 1 बार है, तो शुक्र का कितना हो जाएगा, 90 बार। तो ये जो है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज्यादा है।
क्या? तो वायुमंडलीय दाब किसका? शुक्र ग्रह का। प्रातः पूर्वी आकाश में एवं सायं पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ने के कारण इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। जानते हैं भोर और सांझ का तारा किसको बोलते हैं? तो शुक्र ग्रह को बोलते हैं, है ना। तो पूर्वी आकाश में एवं मतलब प्रातः जो है पूर्वी आकाश में और शाम को पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ने के कारण इसे भोर का तारा तथा सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को कहते हैं। चलिए, बुध ग्रह की भांति शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध की जिस तरह कोई उपग्रह नहीं था उस तरह से शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। चलिए अब इसको पूरा हमने देखा, एक बार रिवाइज कर देते हैं। बुध के बाद सूर्य का निकटतम ग्रह शुक्र है। शुक्र की सूर्य से औसत दूरी 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर है। शुक्र आकार और भार में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इन्हें पृथ्वी का बहन तथा पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगता है। यह अरुण की भांति पृथ्वी की विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करती है। शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना है। इसका घनत्व 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। शुक्र ग्रह गर्म और तपता हुआ ग्रह है। यह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सबसे चमकीला दिखाई देता है, ग्रहों में सबसे चमकीला है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं जो शुक्र के धरातल से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक हरदम छाए रहते हैं। ये बादल शुक्र पर पड़ने वाले सूर्य की अधिकांश किरणें, यहां तक कि 76% किरणों को परावर्तित कर देते हैं। शुक्र ग्रह का अधिकतर भाग घुमावदार मैदानों से ढका हुआ है। इस ग्रह पर कुछ जीवित ज्वालामुखी भी हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और शेष 3% नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्वों से भरा हुआ है। शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज्यादा है। प्रातः पूर्वी आकाश में एवं सायं पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ने के कारण इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। बुध ग्रह की भांति शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो मित्र, आज हमने शुक्र ग्रह को देखा, वेनस देखा, तो बुध को देख लिया, शुक्र को देख लिया। बुध, शुक्र, अब अगली बारी पृथ्वी की है जिस ग्रह पर हम लोग रह रहे हैं। तो अगला दिन उस वीडियो को हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।